Hello everyone, in this class we are going to discuss our English grammar। इस क्लास में गाइस हम डिस्कस करेंगे जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है या हम कहें जो प्रीवियस ईयर इंग्लिश ग्रामर जो हमारे टीजीटी एग्ज़ाम में आई थी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे गाइस आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन है वो पुट किए गए थे प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 नहीं है, ये सीक्वेंस में भी नहीं है क्योंकि पोर्शन में डिवाइड नहीं था हमारा एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन है वो कहीं कहीं है जैसे हमारे एग्ज़ाम में, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन या फिर उसके बाद 5th हो सकता है, 8th या फिर हम कहें 22 का हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो विदाउट सीक्वेंस हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन part of a sentence is bold. Below are given alternatives to the bold part which may improve the sentence. Choose the correct alternative। कहता है कि इसमें हमें अल्टरनेटिव लेना है। अल्टरनेटिव का मीनिंग क्या होता है, जैसे सेम सा हो, जैसे एक मीनिंग हो, ठीक है, मीनिंग टाइप का हमें जो ऑप्शन है वो चूज करना है, जो कि ये जो डार्क जो हमारे वर्ड है इनका मीनिंग ही हम कहें तो फर्स्ट रहता है हमारा ही मे हैव एज्ड व्हेन आई लास्ट सॉ हिम। ही मे हैव एज्ड कि वह एज्ड मीन्स बड़ा था या बूढ़ा था जब मैंने उसको लास्ट टाइम देखा था। तो इसमें गाइज हमें किसका मीनिंग देखना है, इसका देखना है, व्हेन आई लास्ट शो हिम, ठीक है। तो यहाँ हम जो इसके ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं देखते हैं। सिंस आई शो हिम, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि सिंस का यूज कब होता है, जब पर्टिकुलर टाइम दिया हो, जैसे लास्ट में यहाँ दिया होता ना कि 420 ईयर्स या तो सिंस लगता, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी कट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बिफोर आई लास्ट सॉ हिम। हाँ ये हो सकता है कि जब मैंने अब से पहले जब देखा था, मीन्स जब मैंने उसको पहले देखा था, बिफोर मीन्स पहले देखा था, तो वो बड़ा लग रहा था, एज्ड लग रहा था, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज आप आइडिया लगा लीजिए कि क्वेश्चन है वो सिंस और फॉर या हम कहें जो कि सेंटेंस है वो उसका अल्टरनेटिव सेंटेंस हम कौन सा दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे एडजेक्टिव होती है उसकी डिग्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गाइज़ आपको जो हमें ग्रामर करनी है ना वो हाई लेवल की करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे डेफिनेशन टाइप में पूछ लिए जाते हैं और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाई। यहाँ हमें कवर्ड बाई का अल्टरनेटिव देना है, मीन्स इसका जो मीनिंग सेम जो इसके बिल्कुल स्टिक बैठता हो, इसका सेम मीनिंग हो, वही क्वेश्चन वही आंसर हमें टिक करना है। तो फर्स्ट है हमारा कवर्ड विद। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, कवर्ड विद मीन्स ढका हुआ, कवर्ड विद उससे ढका हुआ, कि वो होल है, उसका जो होल है वो कवर्ड किससे कवर्ड है, कारपेट से कवर है। तो फर्स्ट इजी हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज कवर इन होता है वो तो में होता है कि वो अंदर से, या फिर हम कहीं ये ठीक नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट ही है वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखना एक बार। आई विल नॉट गो टिल ही अराइव्स। मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं आ जाता। तो यहाँ अल्टरनेट किसका देखना है, टिल ही अराइव्स, कि वो जब तक वो नहीं आता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा, इस सेंस में ये क्वेश्चन है। तो गाइज इसका जो अल्टरनेटिव होगा वो क्या होगा, एक बार देखना आप, टिल ही वॉज अराइव्ड, तो ये तो होगा ही नहीं, हमें टेंस चेंज नहीं करना है, ओनली उसका अल्टरनेटिव रखना है। टेंस चेंज नहीं करेंगे तो इससे तो टेंस ही चेंज हो गया, जैसे हमारे सिंपल सेंटेंस था और ये परफेक्ट टेंस है, तो ये तो होगा नहीं। फिर है अनटिल ही अराइव्स। हाँ ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि अनटिल है और उसके साथ V1 + S और ES है, देखो, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें टेंस चेंज नहीं करना, ओनली उसका जो अल्टरनेटिव जो सेम सेंटेंस रहता हो उसी को पुट करना है, ठीक है। चाहे आपकी वो डिग्री हो, जब तक जो एग्जामिनर है वो आपको कहे नहीं कि
इसका टेंस चेंज करो कि इस सेंटेंस में लिखो या इस टेंस में लिखो, तब तक हमें टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, ओनली उसका मीनिंग जो उसके सेम मीनिंग वाला सेंटेंस ही यूज़ करेंगे। तो सेकंड ही हमारा करेक्ट आंसर रहता है। थर्ड है वो फिर से परफेक्ट, और ये दोनों ही ये गलत है, बिल्कुल गलत है, टोटली गलत है ये सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज एन एंडलेस रनिंग ऑफ द ट्रैफिक ऑन दिल्ली गाजियाबाद रोड। कहता है कि एंडलेस है, इसका मीनिंग बताना है, इसका अल्टरनेटिव वर्ड बताना है। तो एंडलेस का मीनिंग क्या होता है? जिसका कोई अंत न हो। तो ऐसा तो होगा हमारा स्ट्रीम। स्ट्रीम होती है वो धारा होती है, धारा अपने आप में रेगुलर चलने वाली कोई फ्लो है, ठीक है। रिवर है वो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है रिवर, जैसे हमने यमुना नदी, ये देख लो आप, यमुना नदी है उसको नदी बोलते हैं, लेकिन कहीं उसमें पानी है और कहीं नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रीम होती है ना, वो होती है कंटिन्यूस ब्लोइंग करने वाली कोई धारा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, तो इस टाइप से गाइज क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें गाइज देखो इसने क्वेश्चन ऐसे पूछा है, एक बार देखना आप। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक पैसेज। देखो गाइज जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कम से कम 5 क्वेश्चंस दिए हैं जो पैसेज के थ्रू जो हमारे फीलिंग्स आए हुए हैं, कि फीलिंग्स हमें पैसेज दे दिया और उसमें करेक्ट फीलिंग्स हमें भरना है, फिल करना है करेक्ट वर्ड। तो गाइज एक बार देखना, अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर, इफ यू कुड, फिर आ गया स्पेस, आउट ए ह्यूमन बीइंग लाइक ए लेमन यू वुड ऑब्टेन। देखो गाइज हम देखते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें 60% जो क्या है वाटर है। तो इफ़ यू कुड, यदि आप उसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो मीनिंग है देखो, ये 5वां जो हमारा ब्लैंक्स रहता है उसका है। तो इफ़ यू कुड स्क्यूज, यदि आप उसको निचोड़ सकते हो, ठीक है। एक बार देखना, आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा इसमें। स्क्यूज आउट, स्क्यूज आउट निचोड़ोगे, तो उसमें से क्या होगा, लेमन की तरह, क्या होगा, लेमन की तरह अबाउट 50 लीटर आप वाटर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आगे है ऑफ वाटर, ये मैंने आपको बता दिया, लेमन की तरह अगर आप निचोड़ोगे तो उसमें से 50% वाटर निकल जाएगा। ये आप देख सकते हो ऐसे इसको, ठीक है। मैं और भी इसको छोटा करती हूँ एक बार, ठीक है। तो क्या कहता है, A lemon you would obtain about 50 liter of space this water। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, वाटर। 6th में क्या आएगा, वाटर। फिर आगे देखना उससे आगे क्या है, दिस वाटर विच इज नॉट लाइक लेमन वाटर। ये वाटर होता है ना हमारे ह्यूमन बॉडी में, वो लेमन की तरह वाटर नहीं होता जैसे लेमन में होता है, ठीक है। विच इज नॉट लाइक कॉमन वाटर बिकॉज ऑफ सब्सटेंस इज डिसोल्व, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं वो हमारे वाटर के साथ क्या होते हैं, कंसोल होते हैं, उसमें घुले मिले होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से गाइज ये पैरा दिया हुआ था, इज नेसेसरी टू द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग, जो क्या है हमारी ह्यूमन बींग के लिए ज़रूरी है। किसके लिए ज़रूरी है, जो वाटर है वो किसके लिए ज़रूरी है, ह्यूमन बींग के लिए, ना कि मैन के लिए। हर एक बॉडी, कोई भी बॉडी हो उसमें ज़रूरी है। बॉडी किसी की भी हो सकती है, और ये शाइक्यू होता है, फिजिक्यू ये अलग से अपने आप में वर्ड है। तो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट है देखो ना, अबाउट ए गैलन। गैलन होता है गाइज, गैलन एक इकाई होती है जिसमें 3 पॉइंट, या हम कहें जो 3 पॉइंट, जिसमें 7854 लीटर वाटर होता है। गैलन क्या होती है, जिसमें 3.7854 इतना वाटर होता है। वो किसके इक्वल टू होता है, एक गैलन के इक्वल टू होता है, ठीक है। तो कहता है, देखना एक बार ध्यान से, अबाउट ए गैलन ऑफ इट इन द ब्लड वेसल्स एंड इज, और ये क्या रखता है, इज केप्ट, यह रखता है सर्कुलेटिंग बाय द हार्ट, और ये किसके द्वारा सर्कुलेट होता रहता है, हार्ट के द्वारा। द लिक्विड बैथ्स ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी इन ए
आगे फिर से हमारा स्पेस है। स्टीम द वाटर ऑल्सो एक्ट एज ए कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट थ्रू द बॉडी। तो इसमें क्या होता है, ए स्टडी होता है, और इसमें जो वाटर होता है गाइस वो नियमित रूप से मीन्स रेगुलर हमारी बॉडी में क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ था गाइस, इसको आप इजीली कर पाओगे। तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे स्क्रीनिंग एग्जाम में। टीजीटी का हमारा ये एग्ज़ाम रहता है इंग्लिश का। तो अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइज ये देखो स्क्रीनशॉट लिए हैं मैंने, तो ये कहीं कहीं से ये क्वेश्चन हैं। तो हमारे जो पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें 80 ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसमें पूछा गाइज, एक बार देखना, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन करेक्ट सीक्वेंस टू मेक इट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो गाइज, अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, टाइप नोट ही ऑफ हिज माई, तो ये कोई भी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ओनली वर्ड से सेंटेंस नहीं बनता, बल्कि क्या होने चाहिए, उसके सेंस होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो देखना, ही स्टार्टिंग में हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, तो ये ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, वर्ब, तो वर्ब हमारी मेन वर्ब नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है, यही मेन वर्ब का काम करेगी। तो ही इज, फिर उसके बाद आता है नोट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ही इज नोट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रपोजिशन ऑफ, फिर आता है माई, और फिर आता है टाइप। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, एक बार जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। वो सेंटेंस क्या बना, ही इज नोट ऑफ माई टाइप। ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ से अरेंज करने के लिए भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। नाउ नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें क्या कहता है कि इसका आपको ऑपोजिट बताना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट रहता है वो क्या है, पोसिटी, क्या है, पोसिटी है। इसका अगर हम बात करें तो इसका जो मीनिंग रहता है वो रहता है कमी। पोसिटी क्या होता है, कमी। और इसका अगर अपोजिट करेंगे तो गाइज हमारा होगा सरप्लस, किसी में जोड़ देना। ठीक है, तो ये हमारा होगा ऑपोजिट का बिल्कुल ठीक। आगे है नेवी का मीनिंग होता है घटिया, अनाड़ी, कन्निंग। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसका अगर ऑपोजिट देखेंगे तो होगा सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, भोला भाला, इसका ऑपोजिट रहेगा। नाउ नेक्स्ट है ऑनरेस। ठीक है, ऑनरेस होता है ना गाइज, उसका अगर हम बात करें तो उसका जो मीनिंग रहता है वो होता है कॉम्प्लेक्स, ये इसका मीनिंग हो गया, कठिन, कष्टदायक, पेनफुल। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होगा मीन्स जो इसका ऑपोजिट होगा वो होगा ईजी। ऑनरेस का जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है, ईजी, आसान। नाउ नेक्स्ट है कॉम्प्ली। ठीक है, कॉम्प्ली है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है पालन करना, पालना, क्या होता है, पालना। ठीक है, और इसका जो मीनिंग होगा वो होगा रिफ्यूज, मना करना। देखो गाइज, पालना, किसी का पालन करना है, किसी को मानना, और उसका अपोजिट होगा रिफ्यूज करना। ठीक है, तो आई होप गाइज ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट ही, ये शायद एक लाइन यहाँ से रिमूव है, यहाँ देखना, एक्सप्रेशन हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय द अल्टरनेटिव। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे मीनिंग ही पूछा है, अल्टरनेटिव दिया है, तो ये क्या है, हमारे ईडियम्स हैं। तो ईडियम का हमें क्या बताना है, अल्टरनेटिव मीनिंग बताना है। तो फर्स्ट है टू क्रॉस स्वॉर्ड। टू क्रॉस स्वॉर्ड का मीनिंग होता है ऐसे, जैसे एक यहाँ से क्रॉस की स्वॉर्ड से और एक यहाँ से, मीन्स बहस, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट और फाइट करना। तो फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन रहता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा टू फाइट, लड़ना। ठीक है, क्रॉस स्वॉर्ड जैसे हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि स्वॉर्ड को क्रॉस करना मीन्स लड़ाई करना। नाउ नेक्स्ट है होब्सन चॉइस। होब्सन होता है ना, होब्सन एक किसी हम बात करें तो किसी साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है,
तो ऑप्शन चॉइस है उसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट और लीव दी ऑफर, या तो एक ही सिंगल चॉइस, या तो इसे आप एक्सेप्ट करो या फिर इसको छोड़ दो, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा एक्सेप्ट और लीव दी ऑफर। नाउ नेक्स्ट है ए लेडी मैन। ए लेडी मैन वो होता है जो लेडी के आगे पीछे घूमता है, जिसको लेडी की कंपनी अच्छी लगती है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए लवर ऑफ वुमेन कंपनी, जिसको लेडीज़ की कंपनी अच्छी लगे। नाउ नेक्स्ट है हार्प ऑन। हार्प ऑन होता है गाइज, हार्प ऑन की अगर हम बात करें तो ज़्यादा बात करने वाला, ठीक है। तो यहाँ लगेगा टू कीप ऑन टॉकिंग। क्या लगेगा? टू कीप ऑन टॉकिंग, ज़्यादा बातें करने वाला, बहुत सारी बातें करने वाला, ठीक है गाइज। तो आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। यही क्वेश्चन थे हमारे टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम में, जो कि 2016 का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था। तो आई होप आपको आइडिया मिलेगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगी क्लास। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।